हाय मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब पर चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 9 की फिजिक्स चैप्टर 2 जो फोर्स यानी बल है। ठीक है, उसमें आपको पढ़ाएंगे भाग 1 भाग 2 करके ऐसे पढ़ाएंगे। तो भाग आज 1 में पढ़ाते हैं हम फोर्स के बारे में, यानी कहने का मतलब यह बल के बारे में, बल कैसे लगता है, कितने प्रकार का होता है, और हम ये भी पढ़ाते हैं कि बल को कैसे लगाया जाता है, ठीक, कहाँ कहाँ पे लगता है, उसका सूत्र क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। बाकी आप लोग मस्त हो के, ठीक है, एक मोटिवेशन के साथ आप लोग जो है जुड़े रहिएगा और लाइक और शेयर करते रहिएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर से शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है और मेरा दौर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है और मेरा दौर आएगा। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, बाकी इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग टॉपिक देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं आज भाग 1 में बल किसे कहते हैं, यानी बल कैसे कार्य करता है। फोर्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको फोर्स बोलते हैं। बल जो होता है भैया, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है। मेरे प्यारे टुन्ना मुन्ना, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, ध्यान से एकदम देखिएगा, दिल और दिमाग फेफड़ा गुर्दा खोल के बैठिएगा। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे और परिवर्तन करने का प्रयास करे तो उसे बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये पेन कहीं रखा हूँ, जब इसको मैं उठाऊंगा तो इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। इसको मैं मतलब कहीं रखा हूँ, मान लेते हैं इसी हाथ पे रखा हूँ इसको, ठीक है, अभी तक ये स्थित है। जब इसको उठाऊंगा तो इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं मेरे रसगुल्लों, होगा ना। तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, अगर होगा तो हाँ, नहीं तो नहीं। ठीक है, जब होगा तो इसकी अवस्था में जब परिवर्तन होगा तो ये बताओ, हमने बल लगा करके, जो इस पर बाह्य कारक बल लगाई गई, हमारे हाथ जो है क्या कर रही है, बल लगा रही है, बल लगा के उठाई ये पेन। जब ये बल लगा के उठाई तो इसमें बाह्य कारक बल लगा कि नहीं। तो वही चीज़ कह रहा है, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे और परिवर्तन करने का प्रयास करे। ठीक है, मतलब परिवर्तन भी कर दे और परिवर्तन करने का प्रयास करे। जैसे मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड, ये आपका व्हाइट बोर्ड है, क्या है, व्हाइट बोर्ड है। अगर हम इसकी अवस्था में परिवर्तन करना चाहें इस दीवार की, तो इसको अगर हम ठेलेंगे तो ठेल तो नहीं पाएंगे, हालांकि उतनी ताकत हमें तो है नहीं, अभी ठेल नहीं पाएंगे। लेकिन बल लगाकर, मतलब किसी न किसी जरिए की वजह से जो है इसकी अवस्था में हम परिवर्तन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, चाहे चाहे मशीन के द्वारा कुछ भी, मतलब हथौड़े के द्वारा, मतलब कोई भी चीज़ या कोई भी मशीन लगा करके इसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब इसको तोड़ फोड़ सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर इतना हो गया। फिर आता है टाइप ऑफ फोर्स, यानी बल के प्रकार। टाइप ऑफ फोर्स यानी बल के प्रकार। बल कितने प्रकार का होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो बल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है असंतुलित बल, क्या होता है, असंतुलित बल, और दूसरा होता है संतुलित बल। दूसरा क्या होता है, संतुलित बल। पहला क्या होता है, असंतुलित बल, दूसरा क्या होता है, संतुलित बल। अब असंतुलित बल किसे कहते हैं, असंतुलित बल इंग्लिश में इसको कहते हैं अनबैलेंस, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। और इसे कहते हैं बैलेंस्ड, क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स इसे बोलते हैं, इसे अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, अगर हम बात करें असंतुलित बल की, तो इस असंतुलित बल में जो है, जब हम बल लगाते हैं तो जो उसका योग होता है, ठीक है, वो शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य। अगर हो जाएगा तब क्या होगा, संतुलित होगा। लेकिन अगर शून्य नहीं होगा तो असंतुलित होगा। जैसे कहा गया यहाँ पे कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल का योग, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल का योग शून्य ना हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं, यानी अनबैलेंस्ड फोर्सेज कहते हैं। ठीक है, यदि अगर हम बात करें, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले
बल का योग शून्य ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। फिर हम चलते हैं संतुलित बल पे। संतुलित बल की तरफ देखिएगा, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल का योग शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। इतना क्लियर हो गया मेरे टुन्ना मुन्ना। अब फिर आगे हम चलते हैं, यहाँ देखते हैं। उसके पहले हम बल में देखते हैं कि बल की जो सूत्र क्या होती है, ठीक है। तो बल को किसे प्रदर्शित करते हैं, यब से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, यब से प्रदर्शित करते हैं। बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, यब से प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। जब यब से प्रदर्शित करते हैं तो यब बराबर क्या होता है, यब बराबर होता है m/a, यम इंटू ए होता है। क्या होता है, यम इंटू ए होता है। अब यहाँ यम क्या है, यम द्रव्यमान है, और ए क्या है, त्वरण है। ए क्या है, त्वरण है। यम क्या है, द्रव्यमान है, और यम क्या है, बल है। इतना समझ में आया होगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। अगर हम बात करें जहाँ बल लगता है वहाँ उसका द्रव्यमान भी होगा, और जब उसको लगा के कहीं, जैसे मान लीजिए किसी बल पे लगाते हैं तो उसको लगा करके किसी न किसी स्थान पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे त्वरण भी उत्पन्न होगा, ठीक है। जब त्वरण उत्पन्न होगा तो देख लेते हैं हम, बल का जो मात्रक होता है क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन भी होता है और डाइन भी होता है। क्या होता है, न्यूटन भी होता है और डाइन भी होता है। लेकिन न्यूटन यम की यश पद्धति में होता है। किसकी पद्धति में, यम की यश पद्धति में न्यूटन होता है। अगर हम डाइन की बात करें तो डाइन जो होता है वो सीजीएस पद्धति में होता है। डाइन जिसको आप क्या बोलते हैं, रचतीन। क्या बोलते हैं, रचतीन बोलते हैं। खासकर लड़कियों में होता है, बाल ऐसे से झाड़ के आएंगी एकदम लड़कियों की तरह जो होती हैं, मतलब चुड़ैल की तरह, ठीक है। तो उसको क्या होते हैं, डाइन से याद रखिएगा। क्या, डाइन होता है सीजीएस पद्धति में। क्या होता है, सीजीएस पद्धति में। फिर हम बात करते हैं 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घाते 5 डाइन। 10 की घाते 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। फिर अगर हम बात करें एक डाइन बराबर क्या होता है, एक डाइन बराबर जो होता है वो 10 की घाते -5 न्यूटन होता है। क्या होता है, 10 की घाते -5 न्यूटन होता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा मेरे रसगुल्लों। अब हम बात करते हैं, हम यहाँ दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अभी दूसरे टॉपिक पे ना आओ, थोड़ा हम देख लेते हैं इस चीज़ को टॉपिक के पहले, कि इसका एक परिभाषा और बन जाता है। अथवा करके वहीं लिख लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, ये द्रव्यमान है, और ये क्या है आपका त्वरण है, और ये क्या लगा है, गुणा लगा है। जब गुणे का चिन्ह लगा तो इसे क्या बोलते हैं, गुणनफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुणनफल बोलेंगे मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। तो आप लोग क्या कहेंगे, एक परिभाषा करके अथवा करके लिखेंगे कि द्रव्यमान, क्या कहेंगे, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे रसगुल्ला। इससे आपको जो है सूत्र भी याद रहेगा और परिभाषा भी याद रहेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के जो नियम हैं, क्या है, न्यूटन के जो गति विषयक नियम हैं उसको हम देख लेते हैं। तो न्यूटन ने 3 नियम दिया था। कितने नियम दिए थे भैया, 3 नियम दिया था न्यूटन ने। कितने नियम, 3 नियम। तो पहला नियम कहता है, यहाँ देख लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, पहला नियम कह रहा है यदि कोई वस्तु स्थिर हो तो स्थिर रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है। जैसे मान लीजिए ये चीज़ था कहीं पे रखा था तो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, जलना नहीं चाहती। स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे मान लीजिए ये है मेरा मार्कर ही समझ लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। जब तक हम इस पर कोई बाह्य बल ना लगाएंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा बाह्य बल हो गया, जब इसको बाह्य बल लगा के उठाएंगे तभी तो इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। तो वही चीज़ तो कह रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं, पहला नियम यह हो गया, हालांकि तीसरा नियम यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि तीसरा नियम में निगमन कराना है, इसलिए तीसरा नियम मैंने यहाँ दूसरा नियम मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे तीसरा नियम यहाँ पे लिखा है, ठीक भैया। तो दूसरा नियम जो है मैं निगमन करके आपको बता दे रहा हूँ। हालांकि आप लोग इस चीज़ को जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है। उसके बाद
चलते हैं हम इसके न्यूटन के नियम पर। अब न्यूटन्स का जो दूसरा नियम है वो कह रहा है, द्वितीयक नियम जिसको बोलते हैं, द्वितीयक नियम में कह रहा है यदि यम द्रव्यमान का पिंड क्या हो, यम द्रव्यमान का पिंड, यम द्रव्यमान का क्या हो, पिंड हो, यानी कोई भी पिंड हो, कोई भी पिंड हो, ए त्वरण, यम द्रव्यमान का कोई पिंड हो, ए त्वरण, ए त्वरण क्या हो, ए त्वरण से गतिमान हो, ए त्वरण से क्या हो, गतिमान हो, ए त्वरण से क्या हो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, गतिमान हो, तो उसके यानी उस पे लगने वाला बल, तो उस पे लगने वाला बल यानी यफ, तो उस पे लगने वाला बल गतिमान हो, तो उस पे लगने वाला बल द्रव्यमान यम तथा त्वरण ए के अनुपाती होता है। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, जब दूसरा नियम आएगा तो पहले आप लोग ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना एम द्रव्यमान का एक पिंड है, माना एम द्रव्यमान का एक पिंड है जो ए त्वरणमान से गतिमान है, उस पे लगने वाला बल यफ है, द्रव्यमान यम तथा त्वरण के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। लगने वाला बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान और त्वरण के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है F बराबर क्या होता है, यफ अनुक्रमानुपाती यम है और यफ अनुक्रमानुपाती ए है। ठीक, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे ही लगता है, दोनों को मिलाने पर, जब दोनों को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा, सॉरी F बराबर नहीं होगा, यफ अनुक्रमानुपाती होगा, एम ए होगा, क्या होगा, एम ए होगा। जब अनुक्रमानुपाती हटता है तो एक नियतांक जुड़ता है, तो F बराबर जुड़ेगा यहाँ पे के एक नियतांक जुड़ेगा, तो के बराबर क्या हो, के एम ए हो जाएगा। अब यहाँ के बराबर कितना होता है, के बराबर 1 होता है, के बराबर कितना होता है, 1 होता है। जब के बराबर 1 होगा तो कितना होगा, यफ बराबर यम ए होगा। यही है भैया, क्या है, ये न्यूटन के गति विषयक नियम है, दूसरा नियम है। तीसरे नियम की अगर हम बात करें, तृतीय नियम की, तीसरा नियम आपका यहाँ कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर, आप लोगों को नीचे नहीं दिख रहा होगा तो इसलिए मैं इसको रख करके ऊपर ही इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। आशा होगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको मिटाने के रफली करने के बाद जो है हम तीसरे वाले नियम को यहीं लिख देते हैं। तीसरा वाला जो नियम है गति विषयक कह रहा है प्रत्येक
क्रिया के, क्या कह रहा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत, किंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल कार्य, प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, कार्य करता है। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का बल कहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, तीसरा नियम यही है आपके गति विषय का न्यूटन के। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। आशा होगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, बाकी आज की टॉपिक ये आपकी यहीं समाप्त होती है। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपकी यही टॉपिक जो है चलेगी, जब तक ये टॉपिक ख़त्म नहीं हो जाएगा। नहीं कहने का मतलब ये है, जब तक ये चैप्टर पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, बाकी जय हिंद।